धर्म प्रेमी बंधुओं, तो सम्यक दर्शन को लेकर के बात चल रही थी अपनी कि सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। उनमें से 4 अंग मतलब ये बतलाया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, जिसकी दृष्टि समीचीन हो चुकी है, मतलब संसार से उठ चुकी है, परमार्थ की ओर दृष्टि हो चुकी है, उसका नाम सम्यक दृष्टि जीव है। ऐसे उस सम्यक दृष्टि जीव के बारे में बताया जा रहा है कि उसके चौथे नंबर के अंग के बारे में बताया जा रहा है कि अमूढ़ दृष्टि होता है, मतलब किसी प्रकार की कोई मूर्ताएं वह नहीं करता है। इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ बताया है कि सम्यक दर्शन के लक्षण के बारे में अमूढ़ दृष्टि अंग के लक्षण के बारे में बताया जा रहा है कि कापते पथि दुखा नाम कापतस्थित सम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति मूढ़ा दृष्टि उच्यते। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जिसने कापथि यानी कुपथ, कुपथ का मतलब होता है जिस पथ पर चलते हुए हमें दुख की प्राप्ति हो, उसको कुपथ कहते हैं। ऐसे कुपथ पर चलने वाले प्राणियों के साथ जो धर्मात्मा प्राणी होता है वह मन से, वचन से और काय से भी सहमति प्रकट नहीं करता। वह कहता है भाई हमारे तुम्हारा इस पथ से हमारा कोई लेन देन नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। तो इस तरह कुपथ के बारे में बता दिया गया। तो यह कुपथ कहलाता है कि हम जो पहले बतलाया था कि हमारे आराध्य देव शास्त्र गुरु होते हैं, उन आराध्य को छोड़ करके बाकी सारे पथों को हम यहाँ कुपथ कहते हैं। तो हम कुपथ के आधार से, और हम अगर लौकिक कार्यों को दिखाने के लग जाएं तो वो भी एक तरह से कुपथ मार्ग हो जाता है कि हम लौकिक सिद्धियों के प्रकरण में लग जाते हैं। तो वास्तव में जिस मार्ग से हमारा आत्मा का कल्याण हो उसको सुपथ कहते हैं, उसको अमूढ़ दृष्टि कहते हैं, और जिससे हमारी आत्मा का पतन हो ऐसे कार्यों में अगर हम लग गए तो उसका नाम मूढ़ दृष्टि है। तो इसी बात को नारायण श्री कृष्ण ने कहा हुआ था पांडवों को समझाते हुए कि जिस समय घटना उस समय की, जिस समय महाभारत हो चुका, तो महाभारत हो जाने के बाद पांडवों को लगा कि मैंने बहुत जीवों की हिंसा कर दी, और उसमें भी पंच इंद्रिय जीवों की हिंसा कर दी, बहुत सारी हिंसा हो गई। अब इस हिंसा का पाप कैसे धुले? तो उस पाप को धोने के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा चलो तीर्थ यात्रा चलते हैं, तीर्थ यात्रा चलने से पाप धुल जाता है। तो उन्होंने जब तीर्थ यात्रा की तैयारी की तो सोचा चलो पांडवों ने सोचा कि नारायण श्री कृष्ण को भी साथ में ले लें, अपने भ्राता को भी साथ में ले लें, वह भी सारथी रहे हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारा पाप हो चुका है, तो वह भी तीर्थ यात्रा के लिए साथ चलें। तो पांडव सब मिलकर के और श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उन्होंने कहा भैया अपने लिए वहाँ तीर्थ यात्रा के लिए चलना है, तो हमारा मन तीर्थ यात्रा जाने का है। तो नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मुझे तो टाइम नहीं है, अभी मैं बहुत काम में बिजी हूँ, तुम्हें जाना हो तो तुम चले जाओ। तो उन्होंने जब बहुत निवेदन किया कि नहीं चलना ही होगा, तो उन्होंने कहा ऐसा करो हमारे प्रतिनिधि ले जाओ, इसको साथ में ले जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, प्रतिनिधि है इसको ले जाओ। तो ठीक है भाई, अब नहीं माने तो प्रतिनिधि को ले गए। प्रतिनिधि के रूप में एक कड़वी तुम्हें पकड़ा दी और कहा कि जहाँ तुम जो कुछ भी करो, जहाँ स्नान करो, जहाँ दर्शन करो, जहाँ पूजन करो, सब कुछ इस प्रतिनिधि को कराना और वापस लौट करके हमारे यहाँ ही आना। जब लौट करके वापस आए तो उन्होंने कहा हमारा प्रतिनिधि वापस दो भाई। तो प्रतिनिधि को वापस दिया। उसी प्रतिनिधि के लेकर के, मतलब वह तुमी को लेकर के, और उसकी खीर बनवा दी। वह तुमी कड़वी थी। तो पांडवों ने जब तुमी खीर खाई तो भैया बोले तो कड़वी है, तुम्हारे यहाँ तो एक से एक रसोई हैं। उनको मालूम नहीं था कि ये कड़वी तुमी है। उन्होंने कहा ये कड़वी कैसे हो सकती है भाई, क्योंकि ये तो तीर्थ यात्रा वाली तुमी है, ये कड़वी नहीं हो सकती है। तब उन पांडवों को समझाने के लिए नारायण श्री कृष्ण ने एक श्लोक बोला कि भैया आत्मा का उत्थान कैसे होता है, इस बात को हम बतलाते हैं। ना कि बाहर से आत्मा का उत्थान होता है, बल्कि आत्मा का उत्थान अंतरंग परिणामों की विशुद्धि से होता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कैसी आत्मा हो, जब जाकर के उसका उत्थान होता है। तो कहा कि आत्मा नदी संयम तोय पूर्णम सत्यावगाहा शील तटोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम न चे शुद्ध्यति अंतरात्मा। उन्होंने कहा हे पांडुपुत्रो, कहा कि इसमें आत्मा रूपी नदी हो, संयम रूपी जिसमें जल भरा हो, और जिसमें दया रूपी लहरें उठ रही हो, और सत्य रूपी जिसका प्रवाह हो, और शील रूपी जिसके तट हो। ऐसी आत्मा रूपी नदी में अवगाहन करने से, स्नान करने से ये अंतरात्मा पवित्र होती है, ना कि बाहर की नदियों में स्नान करने से
ये अंतरात्मा पवित्र होती है। इसलिए बाहर की नदियों में स्नान करने से कभी आत्मा पवित्र नहीं होती है। आत्मा को पवित्र करने के लिए हमारे लिए गुणों की आवश्यकता होती है। ये गुण हमारी आत्मा में अगर विद्यमान हो जाएं तो हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। ऐसा महाभारत में पांडवों को समझाते हुए नारायण श्री कृष्ण जी ने लिखा हुआ है। तो इस तरह का हमारी आत्मा को पवित्र करने के लिए हम जो मूर्ताएं बना लेते हैं ना, कि हमने नदी में स्नान कर लिया तो हमारे सारे पाप धुल गए। कहा नदी में स्नान करने से पाप धुलते तो मछली तो दिन रात नदी में स्नान कर रही है, मगरमच्छ उसी में दिन रात स्नान कर रहा है, उसके सारे पाप धुल जाते, लेकिन नहीं धुल पाते हैं। तो इसलिए कहा कि जब हमारी आत्मा रूपी नदी हो, जिसमें संयम रूपी जल भरा हो, जिसमें शील रूपी जिसके तट हो, जिसकी दया रूपी लहरें हो, और सत्य रूपी जिसका प्रवाह बह रहा हो, ऐसी नदी हो, तो कहा उसकी ऐसी नदी में हम अवगाहन जिस समय करते हैं तब जाकर के आत्मा पवित्र होती है। अर्थात आत्मा को पवित्र करने के लिए हमें पहले कुमार्ग को छोड़ना होगा। कुमार्ग क्या है? तो 5 पाप कुमार्ग हैं, 7 व्यसन कुमार्ग हैं। तो इन व्यसनों को, इन पापों को, और मिथ्या मार्ग हमारा कुमार्ग है, तो इन मिथ्या मार्गों को हमें छोड़ना होगा, तब जाकर के हम अमूर्तता को प्राप्त होंगे।